कहां तक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का काफिला तो काफी आगे तक बढ़ चुका है और यहां पर हमने देखा कि निर्णय यहां पर भांगड़ा भी हो रहा था। क्या पंजाब से लोग आए हैं कि या फिर जो पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं गुजरात में वो आए परफॉर्म करने के लिए? देखिए, गुजरात के हों या पंजाब के हों, भांगड़ा सभी को काफ़ी भांगड़ा प्रिय नृत्य है और यहाँ गुजरात के हर फंक्शन पे गरबा भांगड़ा इसका फ्यूजन चलता ही रहता है। तो ये एक सामान्य बात है यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन जो अब सबसे असामान्य चीज़ आप देखेंगे वो होगा यहाँ के लोगों का चार्ज अप होना, क्योंकि इनिशियल गाड़ियाँ जो हैं वो अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे आप उन्हें देख पा रहे होंगे। ये पहली पायलट कार है जो इस कॉन्वॉय को लीड कर रही है और इसके पीछे अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊं प्रधानमंत्री की जो कॉन्वॉय है उसका आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अब बस कुछ ही देर में ये जो सर्कल है उसके पीछे प्रधानमंत्री हैं और अब आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ हैं ये प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय की गाड़ियाँ जो हैं ये आ रही हैं और पीछे ओपन जीप में प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल अब मुझे इस स्क्रीन के पीछे दिखने शुरू हो गए हैं। और यहाँ से अब कुछ ही देर में आप देखेंगे उनकी झलक और किस तरह से लोग जो हैं वो उनका स्वागत करते हैं। यहाँ देखिए, अब आपको थोड़ी देर में हमारे कैमरे पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब आपको हमारे कैमरे पे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे दिखेंगे। ये सर्कल जो है उसको जस्ट क्रॉस करते हुए यहाँ आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आप देखिए जो पीछे की तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री अब आपको नजर आ रहे होंगे, हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ देखिए लोगों में जुनून और उत्साह आपको साफ दिखेगा। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ CR पाटिल जिन्होंने लाल टोपी पहनी है। प्रधानमंत्री ने जो टोपी पहनी है वो बेसिकली गुजराती वणिक टोपी है जो गुजरात के वणिक परिवार पहनते हैं, वो टोपी प्रधानमंत्री ने पहनी हुई है। और अपना ट्रेडिशनल जो उनका मोदी कुर्ता था वो कुर्ता आज उन्होंने यहाँ पहना है। अक्सर गुजरात में जब हम उनसे मिलते थे, हमने जब उनको देखा इतने सालों में, वो लगभग ये आधी बाहों का कुर्ता ही पहन करके नजर आते थे और यही उनका एक ट्रेडमार्क स्टाइल बन गया बाद में। और आज जब वो यहाँ पहुँचे हैं तो ठीक उसी कुर्ते में और यहाँ आप देख सकते हैं केसरिया टोपी उन्होंने पहनी हुई है, पार्टी का सिंबल जिस पे लगा हुआ है। और यहाँ देखिए करीब से लोगों से मिलते हुए और यहाँ लोग जो हैं वो उनके स्वागत के लिए देखिए कितने उत्साहित हैं। और कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देख के समझ में आता है अमित के प्रधानमंत्री का जो विजन है, बिल्कुल वो जो उनका मिशन था गुजरात के अंदर चार्ज करना, वो कहीं ना कहीं सार्थक होता दिख रहा है। और यहाँ जैसे ही यूक्रेन के बच्चों को उन्होंने देखा तो हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन स्वीकार किया। और यहाँ आप देखिए बड़ी भारी संख्या में लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री से की तरफ हाथ हिला करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी आप देखिए पूरी गर्मजोशी के साथ दोनों तरफ, क्योंकि रोड के दोनों तरफ अगर आप देखें बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं जिस तरह से ये कॉन्वॉय जा रहा है आगे, मुझे लगता है कम से कम 1.5 घंटे का समय लगेगा प्रधानमंत्री को यहाँ से पहुँचने में, क्योंकि अभी उन्होंने महज आधा किलोमीटर ही कवर किया है। जिस जगह पे हम खड़े हैं वो एयरपोर्ट के स्टार्ट पॉइंट से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। और क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, हमें बताया गया है 4 लाख से ज़्यादा लोग सड़क पर खड़े रह करके उनका स्वागत करेंगे। मैं आपको बता दूं गुजरात में दिल्ली जैसा माहौल नहीं है, काफ़ी गर्मी है इस वक्त यहाँ पे। आज अभी टेम्परेचर करीब 35 से 40 डिग्री के बीच में होगा इस वक्त अहमदाबाद का। और इस गर्मी में लोग उनका पिछले कई घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें गर्मी और बढ़ेगी अमित, तो ये लोगों का प्रेम है उनके प्रति, ये लोगों का उत्साह है। और जिस तरह से एक बार फिर विक्टोरियस इमर्ज होके, एक बार फिर विजेता की तरह उन्होंने जिस तरह से अपनी मातृभूमि पे लैंड किया है, कहीं ना कहीं लोग उनके इस जोश को, इनके इस जो उनका जीत का जो जज्बा है उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए दूर तक लोग जो हैं वो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। हालांकि आप देखिए प्रधानमंत्री यहाँ से जा चुके हैं, पीछे लंबा सा उनका कॉन्वॉय है और करीब 1.5 घंटे में वो पहुँचेंगे
बीजेपी दफ्तर में, और उस वक्त तक आप देखिए पूरे रास्ते में इसी तरह से उनका स्वागत किया जाएगा। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो उनका मिशन था, जो शायद उनका मोटिव था आज इस रोड शो को करने का, वो यहाँ के माहौल को देख करके हम जज कर सकते हैं कि वो जिस तरह से चार्ज करना चाहते थे अपने पार्टी के कैडर को। हालांकि बीजेपी आज हम कह सकते हैं इस वक्त काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है यहाँ गुजरात में, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी की ये विशेषता रही है कि वो कभी भी कोई चांस नहीं लेते हैं, कोई चूक नहीं छोड़ते हैं, कोई चीज़ किसी भी चांस पर नहीं छोड़ते हैं। और शायद यही वजह है कि अभी से वो साल के अंत में होने वाले चुनावों की तैयारी में लग गए हैं, जब बाकी पार्टीज इस वक्त अपने अंदरूनी झगड़ों से भी पार नहीं पा रही है। बिल्कुल, काफी ज्यादा इस वक्त डिवाइडेड है कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी जो है वो भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है। हालांकि पंजाब की जीत के बाद हो सकता है वो अपनी ताकत गुजरात में लगाएं, शायद मोदी इस कैलकुलेशन को भी समझ पाए हों, और इसीलिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आज इस मौके को रोड शो के रूप में चुना है। और जिसमें मुझे ये यकीन है कि आज जब वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, अपने एमएलए से बात करेंगे, अपने मंत्रियों से बात करेंगे, तब उन्हें जरूर ये बताएंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, और यदि एक बड़ी जीत हासिल करनी है तो लगातार प्रयत्न करते रहना है हमें। अच्छा निर्णय, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है सीधे अब पहुंचेगा जो ऑफिस है, जो करीब 10 किलोमीटर, अब तो मुझे लगता है सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर बचा होगा यहाँ से, वहां पर जाके प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, या फिर वहां पर कौन कौन लोग होंगे जो उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, जैसे ही वो बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, मैं आपको बता दूं कि गुजरात से जो केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला और मनसुख मांडविया, वो वहां पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद उनके साथ हैं, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल जो है वो कमलम पे मौजूद रहेगा। इसके अलावा जो तमाम एमएलएज हैं बीजेपी के, करीब 112 एमएलएज हैं बीजेपी के, वो मौजूद रहेंगे, और 26 के 26 लोकसभा सांसद और 14 राज्यसभा सांसद जो हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के पूरे पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे, और उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे तक इंटरेक्शन करेंगे। जाहिर सी बात है चुनाव में रणनीति क्या रहेगी, और मोदी एक तरह से उन्हें जीत का मंत्र देंगे। मोदी उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस परिस्थिति में जब कोई नए चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं आम आदमी पार्टी के रूप में, उसे कैसे टैकल करना। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जो है वो काफी वीक है इस वक्त गुजरात में। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि किस तरह से वीक है, हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त दिनेश मौर्य के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी वहां हलचल बढ़ गई है। दिनेश, क्या आप कुछ काफिले के हिस्से को देख पा रहे हैं, और वहां पर किस तरह का जोश नजर आ रहा है लोगों में? देखिए, गाड़ियों का कुछ काफिला, खासतौर पे पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो इस सड़क पर कुछ दिखाई दे रही है। इसका अर्थ ये है कि अब प्रधानमंत्री का जो काफिला वो धीरे धीरे कोबा सर्कल की तरफ बढ़ रहा है, उस जगह पर जहां पर सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में जो है लोग खड़े हैं, इंतजार करें प्रधानमंत्री का। गाड़ियों का मूवमेंट यहां पर शुरू हो गया है। तो इसके साथ ही में यहाँ जो लोग हैं वो सुबह से जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब ज्यादा उत्साहित हो गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक वो यहाँ पर देख सके। आज का ये जो रोड शो है वो एक तरह से बीजेपी के लिए साल के अंत में होने वाले चुनाव का एक तरह से सॉफ्ट कैंपेन लॉन्च है। इसके अलावा ये जो करीब 10 किलोमीटर का फासला इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री तय करने वाले हैं, वो एक तरह से गुजरात की जो 182 सीटें हैं उन्हें साधने की कोशिश होगी। एक और अहम चीज आपको बता दूं, 2012 और 1995 से लेकर 2012 तक हर बार बीजेपी का स्कोर चुनाव के दौरान 115 से 127 के बीच रहा, लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और दिल्ली गए, उसके बाद 2017 में जो चुनाव हुआ उस दौरान बीजेपी का आंकड़ा 99 पर आ गया था। और यही बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय, और यही वजह है कि इस बार कोई भी जोखिम जो है वो बीजेपी लेना नहीं चाहती, और फ्रंट पर आकर खुद इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक और चीज आज की रोड से तमाम विपक्ष और अन्य तमाम राजनीतिक दल सीख सकते हैं। आमतौर पे हमने देखा है कि जब भी कोई भी दल हारता है तो कई हफ्तों तक सदमे में रहता है, और जब जीतता है तो कई महीनों तक उसका जश्न मनाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों में जीत पाने के तुरंत बाद अगले दिन से वो काम पर लग जाते हैं, अगले मिशन पर लग जाते हैं, अगले चुनाव की तैयारियां करते हैं। जो हो गया उसे
उस पर खुशी मनाते हुए आगे की बारे में सोचते हैं। और ये चीज जो है अन्य राजनीतिक दल आज के इस रोड से सीख सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।